Hello student, this side Muslim Aslam. Today we will be study about function. प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था, रिलेशन के बारे में पढ़ा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट देखे थे, बेल नंबर देखे थे। आज हम बात करेंगे फंक्शन। फंक्शन क्या होता है। आई होप आपको प्रीवियस लेक्चर के टॉपिक समझ में आ गए होंगे। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, फंक्शन। फंक्शन में देखिए क्या होता है। फंक्शन आपने ये नाम तो बहुत सुना होगा कि कैसे फंक्शन होते हैं, लेकिन इनकी डिज़ाइनिंग आज हम देखेंगे, इनकी डिज़ाइनिंग कैसे की जाती है, फंक्शन कैसे किए जाते हैं। फंक्शन कैन आइदर वी 1 to 1 इंजेक्टिव ब्रैकेट में देखिए, ऑन टू और इनटू ब्रैकेट में सब्जेक्टिव, कॉमा मैनी टू 1 बाइजेक्टिव। फंक्शन जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है इंजेक्टिव, सब्जेक्टिव, बाइजेक्टिव। इंजेक्टिव के अंदर भी आपके 2 आते हैं, 1 to 1, 1 to मैनी। ठीक है, ऑन टू और इनटू की कंडीशन आपकी सब्जेक्टिव में आती है, मैनी टू 1, मैनी टू मैनी ये आपके बाइजेक्टिव में आते हैं। ठीक है, इन सिंपल वर्ड फंक्शन इज़ अ प्रोड्यूस फ्रॉम विच कैन बी क्रिएट अ रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू एलिमेंट सेट ऑफ बी। मीन्स आपके पास सेट बी के एलिमेंट होंगे, सेट ए के एलिमेंट, जो रिलेशन आप उन दोनों के बीच में रिलेशन क्रिएट होगा उसको आप फंक्शन कहते हैं। 2 एलिमेंट हैं, सेट बी के एलिमेंट और सेट ए के एलिमेंट के बीच में जो रिलेशन क्रिएट हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन। इट डिपेंड ऑन द कंडीशन विच रिलेशन वी हैव टू इस्टेब्लिश देयर आर फॉलोइंग टाइप ऑफ रिलेशन आर पॉसिबल। आपके जो ये रिलेशन इस्टेब्लिश करता है उसको ही हम फंक्शन कहते हैं। ये किस टाइप के होते हैं, रिलेशन इस टाइप में दिखाता है। देखिए फंक्शन सच डैट, फंक्शन को एफ से डिनोट करते हैं, सच डैट ए टेंस टू बी। ए रिलेशन करता है बी के साथ, ए के जो एलिमेंट्स होते हैं वो रिलेशन करते हैं बी के एलिमेंट्स के साथ। ए जो एलिमेंट के ब्लॉक होता है उसको डोमेन बोलते हैं, और जो आपके बी एलिमेंट का एक ब्लॉक होता है उसको बोलते हैं कोडोमेन। अभी हम आगे देखेंगे, आपको एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। फंक्शनिंग आप किससे करते हैं, एफ से। ठीक है, तो अब देखते हैं सब्जेक्टिव। पहला हमने लिया सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव 2 टाइप के होते हैं, इनटू मैपिंग और ऑन टू मैपिंग। सबसे पहले हम देखेंगे इनटू मैपिंग क्या होती है। इनटू मैपिंग में आप देखिए, इफ़ फंक्शन एफ सच डैट ए टेंस टू बी, वी आर मैपिंग सच डैट एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऑफ बी इज़ नॉट अ एफ इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा कि एटलीस्ट 1 एलिमेंट होना चाहिए आपके वी के अंदर जो बचना चाहिए, जो किसी से उसका रिलेशन नहीं होना चाहिए, और सेट ऑफ ए के एलिमेंट सबके साथ रिलेशन करेंगे। देन द मैपिंग एफ मतलब एफ फंक्शन इज सेट टू बी अ इनटू मैपिंग और ए इनटू बी मैपिंग। तो इसके पे हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, देखिए इनटू मैपिंग का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया, ए सेट लिया है, बी सेट लिया है। ए सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो है 1 2 3 4, और बी सेट के अंदर के कौन से एलिमेंट है, ए बी सी डी ई। तो जो ए सेट के एलिमेंट है वो 4 हैं, बी सेट के एलिमेंट क्या है, 5 हैं। तो देखिए अब इनके कैसे रिलेशन दिखाएंगे। जो ए सेट का एलिमेंट होता है ए, उसमें देखिए उसको डोमेन बोलते हैं, और बी सेट के एलिमेंट जो होते हैं उसे कोडोमेन। जो जिसके साथ रिलेशन करता है ए टेंस टू बी, तो वो ए जो होता है वो डोमेन होता है, और आपका बी जो होता है वो कोडोमेन होता है। देखिए डोमेन में आपने सबसे पहले क्या नंबर ले रखे हैं, 1 2 3 4, और आपने कोडोमेन में ले रखे हैं ए बी सी डी ई। तो ये क्या बोल रहा है, ये जब फंक्शन कराते हैं ऊपर ये फंक्शन के सिंबल से हम इसको दिखा देते हैं कि ये आपस में एक दूसरे से रिलेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो एक मतलब एक एलिमेंट एक ही टाइम पेयर बना, मतलब एक ही टाइम रिलेशन कर सकता है, मतलब एक ही पेयर बना सकता है। या तो आप 1 को बी के साथ पेयर करके दिखा सकते हो, और 1 को ए के साथ। ठीक है, तो ये यूज़ हो गया। देखा 1 का हमने ए के साथ किया, 2 को बी के साथ किया, 3 को सी के साथ किया, 4 को डी के साथ किया, और ई आपका बच गया। ठीक है, तो जब ई जो बच रहा है वो आपका इनटू मैपिंग कहलाएगा। मतलब बी सेट के एलिमेंट में अगर बी सेट के एलिमेंट अगर आपके बचते हैं तो वो आपका क्या कहलाते हैं, इनटू मैपिंग। और जो ए सेट होता है वो आपका उसको सारे से कंपेयर करते हैं। कभी ऐसा नहीं होगा कि ए सेट आपका ज़्यादा एलिमेंट होंगे और बी सेट में आपके कम होंगे। हमेशा बी सेट में आपके ज़्यादा होते हैं और ए में कम होते हैं, तो वो आपकी इनटू मैपिंग कहलाती है। ठीक है, इनटू मैपिंग आपको समझ में आ गई होगी। अब इनका जैसे फंक्शनिंग मैंने लिखा है नीचे देखिए, एफ ऑफ 1, क्योंकि एफ ऑफ 1 जो फंक्शन है 1 का किसके साथ हो रहा है, ए के साथ। ए के साथ हो रहा है तो इजिकल टू ए करके लिखा है मैंने। तो इसको पढ़ते कैसे, ए इज़ द इमेज ऑफ 1 अंडर फंक्शन एफ। ठीक है, ए जो है इज़ द इमेज ऑफ 1 अंडर फंक्शन एफ, या ऐसे भी बोल सकते हो 1 इज़ प्री इमेज ऑफ ए। 1 जो है वो प्री इमेज है ऑफ ए की। ठीक
ठीक है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल मैंने एक लेके दिखाया है, मतलब इसी एग्जाम्पल से मैंने बताया कि 1 2 3 4 आपके पास डोमेन है, को डोमेन है ABCDE। तो देखिए 1 को हमने A के साथ पेयर किया है, 2 को C के साथ किया है, अब भी छोड़ दिया है। सबका एक ही पेयर बनाना है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब 1 को B के साथ भी डाल सकते थे, 2 को C के साथ डाल सकते थे, 3 को D के साथ। कोई एक पेयर बचेगा उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। जो वो छूटता है, जो आपका एलिमेंट छूट जाता है B सेट से, वो आपका क्या कहलाता है? इनटू मैपिंग। तो इनटू मैपिंग आपको समझ में आ गया होगा कि सेट ऑफ ए के जो एलिमेंट होते हैं वो हमेशा कम होते हैं सेट ऑफ वी एलिमेंट से, ठीक है। और सेट ऑफ वी एलिमेंट में एक कोई एलिमेंट आपके एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मतलब 5 थे, 6 7 भी हो सकते थे। तो 3 4 भी अगर नंबर आते वो भी छूट जाते तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो उसको हम इनटू मैपिंग बोलते हैं, ठीक है। इनटू मैपिंग ये मैंने इसके 2 एग्जाम्पल देके बता दिया कि 1 का ए के साथ भी दिखाया, पहले मैंने नीचे 1 का ए के साथ, 2 का सी के साथ, ऐसे किसी का भी दिखा सकते हो, एक ही बार पेयर करके दिखाओगे। मतलब एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट का एक ही बार पेयर होगा, 2 बार नहीं दिखा सकते, तो उसको बोलते हैं इनटू मैपिंग, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ऑन टू मैपिंग क्या होती है। ऑन टू मैपिंग में देखिए आप, सबसे पहले हमने ले रखा है इफ़ फंक्शन ए टेंड्स टू बी a mapping such that each element of B if F image of at least one element of A, then the mapping F is said to be an onto और subjective mapping। ये तो है ही, onto हो कह सकते हो और subjective mapping दोनों कह सकते हो। ऑन टू मैपिंग में आपका क्या होता है कि ऑन टू मैपिंग में आपके सेट ए और सेट बी इक्वल एलिमेंट होते हैं दोनों में। तो ये इसीलिए कहता है कि ईच एलिमेंट ऑफ बी इफ़ फंक्शनिंग इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए, मतलब जो ए एक सेट के एलिमेंट है वो आपका मैपिंग करेंगे आपका किससे? बी सेट के एलिमेंट से। तो उसमें आपका कोई भी नहीं बचना चाहिए, मतलब सारे एलिमेंट का बी, मतलब सारे ए ऑफ ए के एलिमेंट का आपके बी के एलिमेंट के साथ मैप पेयर बनना चाहिए, ठीक है। तो वो सारे होना चाहिए। देखिए आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगी, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ आएगा। एग्जाम्पल में देखिए आप, ऑन टू मैपिंग का एक सेट ए और एक सेट बी है। ए सेट के अंदर आपके 1 2 3 4, बी सेट के अंदर ABCD। तो जो ए सेट है वो डोमेन और बी सेट को डोमेन, सेम वही कंडीशन है। और फंक्शन से हम उसकी मैपिंग दिखाते हैं। ऊपर एरो जा रहा है, उस पर एफ लिख रखा है, ये फंक्शनिंग दिखाता है। अब देखिए सबसे पहले जो ए सेट है उसमें ABCD हैं। तो आपका जो ए है वो मैप, और आपके इक्वल सेट हैं, इक्वल जो है जो सेट है वो इक्वल है। दोनों एलिमेंट, आपके दोनों सेट के एलिमेंट इक्वल हैं। देखिए ए का आपको 1 पेयर मिलेगा, बी का 2, सी का 3 के साथ, डी का 4 के साथ। अब ऐसे भी ले सकते हो, ए का 2 के साथ, बी का 3 के साथ, सी का 4 के साथ और डी का 1 के साथ। मतलब एक पेयर तो बनाना है, एटलीस्ट एक पेयर तो आपको बनाना है और एक से ज़्यादा नहीं देना। वो होती है आपकी ऑन टू मैपिंग, ठीक है। आपको इनटू मैपिंग, ऑन टू मैपिंग अच्छे से समझ आ गया होगा। देखिए इसको हम कैसे करते हैं, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। 1 इज़ द इमेज ऑफ ए, या आप ये भी बोल सकते हो ए इज़ प्री इमेज ऑफ 1, ठीक है। तो अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि फंक्शन के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। आज हमने सब्जेक्टिव क्लियर कर लिया। सब्जेक्टिव में 2 टाइप के होते हैं, ऑन टू मैपिंग और इनटू मैपिंग। तो हमने इनटू मैपिंग देख ली और ऑन टू मैपिंग दोनों देख ली। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में किसकी बात करेंगे? इंजेक्टिव फंक्शन की। इंजेक्टिव फंक्शन में क्या होती है? 1 to 1 मैपिंग, 1 to मैनी मैपिंग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।